Yes, hello people. I believe you are doing great, and I will welcome all of you to today's article discussion. As is apparent from its outlook, this article is taken from Dawn newspaper and is titled as Afghan Peace Push. अफगानिस्तान पीस प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये शुरू हुआ था फेब में, जब अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं, अफगान तालिबान और यूएस के बीच में एक एकॉर्ड या एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जो कि जिसको हम आज कहते हैं दोहा एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में बेसिकली दोनों जो हमारे पास वॉरिंग पार्टीज हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि कैसे अफगानिस्तान का जो पॉलिटिकल जो हमारे पास फ्रेमवर्क होगा वो क्या होगा, ठीक, कैसे इस जो हमारे पास जो प्रोट्रैक्टेड वॉर है इसको कैसे एक पीसफुल एंड की तरफ लेके आएंगे बिटवीन दी थ्रू बाय द हेल्प ऑफ दीज टू पार्टीज, ठीक। इस प्रोसेस में 3 हमारे पास स्टेजेस थे या हैं। पहला स्टेज था पीस जो है ना वो एग्रीमेंट को साइन करना, ठीक है, एग्रीमेंट या पीस डील को करना। डील उन्होंने किया फेब 2020 में। दूसरा हमारे पास जो स्टेप है या इसमें रंग है इस पीस लेटर में, वो ये है कि इंट्रा अफगान डायलॉग होगा, मतलब अफगानिस्तान में जो डिफरेंट इथनिसिटीज हैं या जो इथनिक फैक्शंस हैं उनके बीच में डायलॉग होगा एज टू व्हाट शुड बी द फ्यूचर पॉलिटिकल फ्रेमवर्क द कंट्री नीड्स टू प्रैक्टिस, ठीक, या कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स कैसे होंगे फ्यूचर में वंस द कोalition फोर्सेस आर विड्रॉन, ठीक, विड्रू। अच्छा, दूसरी बात यह कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा, राइट्स कैसे इंश्योर कराएंगे, पीस एंड सिक्योरिटी वगैरह वगैरह। तो ये बातें हमारे पास इस इंट्रा अफगान पीस जो हमारे पास डायलॉग हो रहा है या होना है या हो रहा है उसमें डिसाइड होगा, ठीक। तीसरा जो प्रोसेस यहाँ पे है या स्टेज है वो है विड्रॉल। जो हमारे पास कोalition फोर्सेस हैं या अमेरिकन जो फोर्सेस या अमेरिकन नेटो फोर्सेस हैं वो विड्रॉल करेंगे 1 मई को, ठीक। तो ये हमारे पास 3 स्टेजेस थे अफगान पीस प्रोसेस के। अब आज इस आर्टिकल को पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। As the May 1st deadline for the pullout of American troops from Afghanistan under the US-Taliban Doha Agreement nears, there has been a flurry of shuttered diplomacy involving American officials making calls in major capitals of this region. अब जैसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे जैसे May 1st की डेट पास आ रही है और जो कि May 1st को अमेरिकन ने विड्रॉ करना है, तो अमेरिकन जो हमारे पास डिप्लोमेट्स या ऑफिशियल्स जो है वो शटर डिप्लोमेसी को एक इम्पिटस या उसको कैटलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली वो ये है कि शटर डिप्लोमेसी क्या है। शटल डिप्लोमेसी बेसिकली एक ऐसा पर्सन या एक ऐसा निगोशिएटर मतलब इसको प्रैक्टिस करता है जो कि मूव करता है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री टू डिस्कस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स या टू डिस्कस स्पेसिफिक डेवलपमेंट्स इन इश्यूज विद हिज काउंटर पार्ट्स इन दैट कैपिटल इन दोस कैपिटल्स, ठीक। इसको हम कहते हैं शटर डिप्लोमेसी। आगे चलते हैं। On Monday, ज़ल्मे खलीलज़ाद Washington's point man on Afghanistan। आप लोगों को पता है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद वही मतलब निगोशिएटर है जो कि अफगान पीस प्रोसेस को ओवरसी करता है ऑन बिहाफ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक। ऑन अफगानिस्तान was in Islamabad and met the army chief as well as prime minister's special assistant on national security। मंडे को यहाँ पे आए, मुलाकात उनकी मीटिंग हुई। स्पेशल असिस्टेंट जो हमारे पास डॉक्टर मुईद यूसुफ है उनसे मुलाकात की, उसके बाद उसका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात मीटिंग हुई, ठीक। आगे मैटर्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, रीजनल सिक्योरिटी एंड ऑनगोइंग अफगान रिकंसिलिएशन प्रोसेस वर डिस्कस्ड। ये वो सब्जेक्ट्स है जो कि अंडर डिस्कशन रहे ड्यूरिंग देयर मीटिंग, ठीक है। सेट द मिलिट्रीज मीडिया विंग ISPR के अकॉर्डिंग ये बताएगा कि ये वो जो हमारे पास है जैसे म्यूचुअल इंटरेस्ट है, मैटर्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, रीजनल सिक्योरिटी एंड ऑनगोइंग अफगान रिकंसिलिएशन प्रोसेस वर अंडर डिस्कशन ड्यूरिंग दैट मीटिंग अकॉर्डिंग टू ISPR। आगे अर्लियर मिस्टर खलीलज़ाद हैड विजिटेड काबुल एंड दोहा व्हाइल डिस्कसिंग द अफगान फाइल विद इंडिया। अब जैसे ऊपर हम बात करते हैं शटर डिप्लोमेसी, तो यहाँ पे जो खलीलज़ाद है वो डिफरेंट कैपिटल्स की तरफ जो है ना वो या डिफरेंट कैपिटल्स का विजिट करता है टू डिस्कस द मैटर अंडर कंसिडरेशन। आगे क्लियरली the Biden administration wants some sort of framework to be in place in Afghanistan। Biden administration चूंकि हमें पता है न्यूली जो हमारे वहाँ पे इंस्टॉल्ड जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके आने के बाद या जब से उन्होंने पावर को जो है ना वो गेन किया या पावर ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम डेमोक्रेट्स फ्रॉम द GOP ग्रैंड ओल्ड पार्टी, तो वहाँ पे उसके बाद ही जो है ना वो जो हमारे पास नेशनल सेक्रेटरी है यूएस का करंटली जो एंथनी ब्लिंकन के अकॉर्डिंग यूएस जो है ना वो अफगानिस्तान में सर्टन हैंडफुल अपनी जो मिलिट्री है या हमारे पास काउंटर टेररिज्म ट्रूप्स जो है ना वो उनको वहाँ पे मेंटेन या रिटेन रखना चाह रहे हैं टू फाइट टेररिज्म या काउंटर फाइट जो है ना वो ऑपरेशंस को इंश्योर कराने के लिए या ऑपरेशंस को कैरी आउट करने के लिए यूएस अपनी जो मिलिट्री है वो मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ फोर्सेस को यहाँ पे अफगानिस्तान में रखना चाह रहा है। यहाँ पे ये बात हुई। आगे द मून शूट एज इट इज बीन रेफर्ड एज बिफोर इट पुल्स इट्स ट्रूप आउट, ठीक। हेंस द बेटर डिप्लोमेसी। चूंकि यहाँ पे जो बात हमने बात की कि ब्लिंकन कहता है कि वी वांट टू रिटेन सर्टेन फोर्सेस इन अफगानिस्तान इन ऑर्डर टू इंश्योर काउंटर टेररिज्म और इन ऑर्डर टू फाइट अगेंस्ट द
evil elements of separatism, terrorism and extremism। तो अब यहाँ पे इससे पता ये चल रहा है कि ऑथर का ये लिखना है कि ब्लिंकन और जो हमारे पास करंट जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जो एस्पिरेशंस हैं उनसे ये साफ पता चल रहा है कि जो खलीलजाद है वो जो शट डिप्लोमेसी प्रैक्टिस कर रहा है उसका एक ही पर्पस है, वो ये कि अफगानिस्तान में यूएस अपनी मिलिट्री को सर्टेन नंबर ऑफ फोर्सेस को वहाँ पे मतलब रखना चाह रहा है, ठीक, बिफोर इट पुल्स आउट। ठीक है, आगे द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैज आल्सो रिटन अ लेटर टू अफगान प्रेसिडेंट फॉर कॉलिंग फॉर अ पॉलिटिकल सेटलमेंट। अब यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है एंथोनी ब्लिंकन, उसने भी एक लेटर लिखा है टू अफगान प्रेसिडेंट कॉलिंग फॉर अ पॉलिटिकल सेटलमेंट, ठीक, एंड वार्निंग द तालिबान दैट the Taliban could make rapid territorial gains। अब उसी लेटर में वो बात करता है कि भाई पॉलिटिकल सेटलमेंट हमने करना है, बात मतलब उसको बताता है अफगान जो प्रेसिडेंट है। फर्दर उसमें वो करता है प्रेसिडेंट को कि तालिबान जो है ना वो रैपिडली टेरिटोरियल गेन्स कर सकते हैं, सही, आफ्टर हिज ट्रूप अगर ट्रूप्स जो है ना वो यूएस ट्रूप्स जो है ना वो टाइमली या अगर विड्रॉ करते हैं तो अफगानिस्तान में जो है अफगानिस्तान में तालिबान का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा या उनकी जो टेरिटोरियल जो उनका जो कंट्रोल होगा वो ज़्यादा होगा इन केस यूएस अपने ट्रूप्स को जो ना वो वहाँ से विड्रॉ करते हैं यूएस। हावेवर ताहम as efforts are underway on the diplomatic and political fronts to reach a lasting peace agreement in Afghanistan, जो कि हमें पता है डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल फर्म्स पे जो है ना एफर्ट्स अंडरवे हैं टू फॉर अ लास्टिंग या फॉर अ सब्सटेंशियल पीस इन अफगानिस्तान। ऑन द मिलिट्री फ्रंट दीज डू नॉट लुक गुड, जबकि हमें पता है कि इस डील के बाद या दोहा एग्रीमेंट के बाद ये बात दोनों साइड्स ने मतलब इस बात पे कंसेंसस किया कि हाँ अफगान में जो इशू है, अफगान जो टर्मोइल इशू है या अफगान जो हमारे पास क्राइसिस है उसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है बल्कि उसका डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल सोल्यूशन है। और यही स्टैंस पाकिस्तान का शुरू से रहा कि अफगानिस्तान का प्रॉब्लम जो मसला है वो हम पॉलिटिकली एंड डिप्लोमेटिकली सोल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये लोग यही बात मान रहे हैं, ठीक है। ऑन मिलिट्री, यस, यहाँ से आगे दिस हैज बीन अ नोटिसेबल अपटिक, देयर हैज बीन अ नोटिसेबल अपटिक इन वायलेंस। अब यहाँ पे बता रहा है कि अफगानिस्तान में इस पीस डील के फौरन बाद भी हालांकि तालिबान ने कहा था कि दे वुड रिड्यूस या दे वुड इंश्योर रिडक्शन इन वायलेंस, लेकिन इस एग्रीमेंट के बाद भी अफगानिस्तान में जो वायलेंस है वो इंक्रीज हो रही, अपटिक मीन्स टू इंक्रीज कर जाना, ठीक। विद शिया हजारा कम्युनिटी एज वेल एज फीमेल मीडिया वर्कर्स टारगेटेड इन डेडली अटैक्स लास्ट वीक, यानी ये हमारे पास कुछ माइनॉरिटी जो वहाँ पे है वो अंडर अटैक है अफगानिस्तान में। आगे द हजारास वर ब्रूटली मर्डर्ड इन नंगहार प्रोविंस, हजारा ये जो वहाँ पे माइनॉरिटी है उनको ब्रूटली उनको मर्डर किया, उनका मर्डर हुआ। वाइल मीडिया वर्कर्स वर आल्सो टारगेटेड इन द सेम रीजन, और उसी रीजन में जो मीडिया पर्सनल्स थे उनको भी निशाना बनाया गया। द लेटर अटैक वाज क्लेम्ड बाय लोकल एफिलिएट ऑफ सेल्फ स्टाइल इस्लामिक स्टेट ग्रुप, जो इन पे अटैक्स हुए जैसे हमारे पास माइनॉरिटीज एंड मीडिया पर्सन पे, उन अटैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने क्लेम की? जो हमारे पास सेल्फ स्टाइल इस्लामिक स्टेट है वहाँ पे कोई, उसने अपनी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। दिस अनफॉर्चुनेटली इज अफगानिस्तान डाइकोटोमी, ये हमारे पास जो है ना ये जो चीज़ यहाँ पे है, अच्छा डाइकोटोमी की बात यहाँ पे की, तो यह कह रहा कि एक तरफ तो पीस डील हम करें, दूसरी तरफ वायलेंस जो है ना वो इंक्रीज करें, तो ये अफगानिस्तान में एक डिवीजन है या एक मतलब एक इनकॉन्ग्रुएंट एक डेवलपमेंट हो रही है, या ऐसे हम कहते हैं कि एक तरफ पीस है, पीस की बात करें, दूसरी तरफ टॉक एंड किल वाली पॉलिसी यहाँ पे चल रही है। तो अफगानिस्तान में ये डाइकोटोमी है, ठीक है, पीस की भी बात कर रहे हैं और वहाँ पे वायलेंस भी है। आगे इट हैज बीन अनेबल टू गवर्न इटसेल्फ फॉर पास्ट फ्यू डेकेड्स, अफगानिस्तान को हम कहते हैं कि इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, ठीक, फॉर द पास्ट 4 डेकेड्स इट हैज बीन अनेबल टू गवर्न इटसेल्फ, या इन अदर वर्ड्स इट इज अनगवर्नेबल। अच्छा, एंड इज डिपेंडेंट ऑन फॉरेन फोर्सेस टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, ये इस पोजीशन में नहीं है अफगान रिजीम जो है वो कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर कराए। वाइल एट द अदर हैंड, दूसरी तरफ, डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन ट्रूप्स देयर हैज बीन नो लेट अप इन वायलेंस with even more violent actors such as local IS chapter separating their tentacles। लेकिन आगे बात जो है, चूंकि वहाँ पे अभी भी जो कोalition फोर्सेस हैं वो नेटो फोर्सेस वो प्रेजेंट हैं, फिर भी वायलेंस वहाँ पे अपटिक है, वायलेंस में अपटिक है, तो इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान में जो है ना वो इश्यूज ज़्यादा क्रिटिकल हैं, ठीक है। वो यहाँ पे अगर क्रिटिकल ना होते, अगर जो पीस डील के बाद वहाँ पे वायलेंस इंक्रीज ना कर जाती, ठीक है, हालांकि यूएस ट्रूप्स अभी भी हैं, यूएस ट्रूप्स के प्रेजेंस में भी वहाँ पे वायलेंस बढ़ रही है, ट्रूप्स होंगे ना नहीं होंगे तो वायलेंस नहीं होंगे तो भी वायलेंस ही होगी, ठीक है, ये एक डाइकोटोमी यहाँ पे है। आगे दिस फैक्ट इज दैट नो फॉरेन डिक्टेटेड पीस कैन सक्सीड इन पैसिफाइंग अफगानिस्तान, तो जो हमारे पास जो फैक्ट है वो ये है कि कोई फॉरेन जो जब तक अफगानिस्तान के इंडिजिनस जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो सिंसियर नहीं होंगे टुवर्ड्स अ सब्सटेंटिव एंड लॉन्ग टर्म पीस इन अफगानिस्तान, तब तक कोई भी फॉरेन या रीजनल जो कोई स्टेट है या स्टेक होल्डर है वो अपना रोल प्ले नहीं कर सकती, या जो उसके रोल से वो इफेक्टिव नहीं हो सकते, ठीक। एंड देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस दैट Bethlehem will ensure as soon as the last foreign soldier leaves the country। अब यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो अफगानिस्तान में
जो कन्फ्यूजन है, जो हमारे पास टर्मोइल वहाँ पे है या जो अनरेस्ट है, वो उस वक्त तक कंटिन्यू है या कंटिन्यू रहेगा जब तक लास्ट जो हमारे पास सोल्जर वहाँ उस कंट्री से निकल नहीं जाता। ठीक है, आगे अनलेस ऑफ कोर्स द वेरियस अफगान स्टेक होल्डर डिसाइड दैट देयर हैज बीन एनफ वायलेंस एंड दिस टाइम टू ब्रिंग अबाउट या ब्रिंग पीस टू देयर बेटर लैंड, जब तक, यानी वही बातें हैं, जब तक अफगानिस्तान वाले जो है ना, वो जो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज हैं या पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं, जो हमारे पास सिविल सोसाइटी, जब तक वो खुद के साथ ये प्रॉमिस ना करें कि बस अब बहुत ज़्यादा हो गया, अब नो मोर वायलेंस, तब तक कुछ नहीं हो सकता वहाँ पे। ठीक है, अच्छा, हैकनी डेट इज मे साउंड Only an Afghan led an Afghan own process can succeed। अब यहाँ पे बात है कि ये जो पीस है अफगानिस्तान में, पीस तब ही रिस्टोर या रीइंस्टेट एंड रिस्टोर हो सकता है जब अफगान लेड एंड अफगान ओन प्रोसेस होगा, जब तक अफगानिस्तान के जो इंडिजिनस जो पॉपुलेशन है वो इसमें फुल सपोर्ट पार्टिसिपेशन करेगी और इसको सपोर्ट करेगी। ठीक है, And in this regard, the onus is on the Taliban to respond to peace। इस रिगार्ड या इस कनेक्शन में जो हमारे पास बर्डन है वो किसके ऊपर है? तालिबान के ऊपर है, टू रिस्पॉन्ड टू पीस ओवरचर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट इन काबुल। जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जो पीस, जो इनिशिएटिव्स हैं, जो पीस उनके लिए ऑफर्स कर रहे हैं, उनको पॉजिटिवली जो है ना वो उनके लिए रिस्पॉन्स करें, शो करें। ठीक, ये जैसे अगर अशरफ गनी जो है ना वो कहता है कि हमने अफगान लेड अफगान पीस ऑन जो प्रोसेस है उसको सक्सेसफुल कराना है, तो फिर तालिबान को चाहिए कि वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, आगे रीजनल स्टेट्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान शुड प्ले द रोल ऑफ फैसिलिटेटर। ठीक है, पाकिस्तान शुड फैसिलिटेट या पाकिस्तान शुड ट्राई इट्स बेस्ट टू ब्रिज द गैप बिटवीन या ट्राई टू इट्स बेस्ट टू build bridges of confidence and trust between Afghanistan's Taliban and America या US। ठीक, but decisions must be taken by various Afghan stakeholders themselves। पाकिस्तान फैसिलिटेटर का रोल प्ले करे, लेकिन जो डिसीजंस हैं वो अफगानी खुद लें। If foreign troops stay, the Taliban will continue to fight। ये obvious है, तालिबान ने नीट एंड क्लीन कहा है कि अगर फॉरेन ट्रूप्स टाइमली जो टाइम डिसाइडेड है उसके बाद भी यहाँ पे हुए तो they will resort to violence। ठीक है, अच्छा, द ब्रूटल सिविल वॉर विल ओनली इंटेंसिफाई। ठीक, अगर ऐसे केस में सिविल वॉर जो है ना वो इंटेंसिफाई होगी। विच इज वाई द सूनर अफगान्स पर्टिकुलरली द गवर्नमेंट तालिबान रीच अ वर्कएबल पीस द बेटर। तो इसी वजह से जो हमारे पास जो आगे वे आउट है वो यही है कि अफगान तालिबान और अफगान गवर्नमेंट ए सून या इमीडिएट बेसिस पे जो है ना वो एक सब्सटैंटिव एक डील या एक ऐसे उस पर कंक्लूजन पहुंच जाए, ताकि फ्यूचर में हमारे पास जो फ्यूचर अफगानिस्तान में जो पॉलिटिकल जो हमारे पास पूरा सेटअप है या अफगानिस्तान का जो फ्यूचर है वो सिक्योर रहे, अफगानिस्तान सिविल वॉर से जो है ना वो दोबारा से सिविल वॉर के अंदर न गिरे। ठीक, या अफगानिस्तान दोबारा से सिविल वॉर जो अफगान जो नेशनल्स है वो दोबारा से सिविल वॉर को फेस न करें। ठीक है, उस सिविल वॉर और फ्यूचर टर्मोइल से बचने के लिए अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तालिबान और अफगान गवर्नमेंट की है कि वो जल्द से जल्द जो है ना वो एक ऐसा पूरा फ्रेमवर्क बनाएं या एग्री करें या एक दूसरे के साथ जो है ना वो निगोसिएशंस के थ्रू या एक दूसरे के साथ मिल बैठ के ये डिसाइड करें कि अब उन्होंने फर्दर यहाँ पे जंग नहीं लड़नी, फर्दर अफगानिस्तान के टेरिटरी को फॉरेन हमारे पास जो इंसर्जेंट्स या फॉरेन जो हमारे पास वायलेंट एलिमेंट्स हैं उनके लिए अपनी जो बॉर्डर्स अपने बॉर्डर्स उनको ओपन नहीं करना, तब जाके अफगानिस्तान में पीस जो है ना वो री इंस्टोर होगी एंड री इंस्टेट होगी। तो आज के आर्टिकल के लिए इतना ही। नेक्स्ट आर्टिकल के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।